जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। साथ ही साथ हम जानने का प्रयास करेंगे कि पीपीपी मतलब संयुक्त क्षेत्र, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है। इन सभी के बारे में हम बहुत ही आसान शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं संगठित क्षेत्र क्या होता है। संगठित क्षेत्र यानी कि इसमें क्या होता है, नौकरी का जो होता है शर्त बोले तो टर्म एंड कंडीशन, समय और वेतन तीनों ही निश्चित होते हैं, उसे हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। सरकारी संस्था और प्राइवेट दोनों हो सकती हैं। संगठित कहने का मतलब इसका हर एक चीज़ फिक्स रहता है। कहने का मतलब हुआ इसमें आपको कितना समय तक काम करना है, कितना सैलरी दिया जाएगा, ये सब क्या होता है, फिक्स रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, सरकारी जितने भी हम सरकारी संस्था है, जैसे कि रेलवे एक सरकारी संस्था है। इसमें क्या है, रेलवे में समय फिक्स रहता है, कितना ड्यूटी करना है, कितना सैलरी दिया जाएगा आपको, और कितने लंबे समय तक आप अपने काम पर बने रह सकते हैं। ये सब क्या रहता है, निर्धारित रहता है। तो ऐसे सेक्टर को हम संगठित क्षेत्र कहते हैं, जिसका समय सीमा जो है सब फिक्स रहता है। इसको हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र क्या होता है, इसमें भी वैसे हैं। इसमें क्या होता है कि समय, वेतन और छुट्टी फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं हमारा खुद का एक दुकान है। जैसे मेरा खुद का एक दुकान है, तो इसमें हम हमारा जब मन है तब जा सकते हैं दुकान, मन है तो छुट्टी ले सकते हैं जब मन तब। इसके लिए कोई समय सीमा फिक्स नहीं है। हमारा ये खुद का है, कभी भी हम कर सकते हैं। तो ये सब जो है असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, इससे जुड़े हुए जो भी। उसके बाद हम देखते हैं क्या है, उसके बाद हम देखते हैं निजी क्षेत्र क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं निजी क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि इसके सभी क्षेत्र पर निजी व्यक्ति का हाथ होता है। सभी क्षेत्र कहने का मतलब देखिए, निजी क्षेत्र का मतलब हो गया कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके लिए चार चीज़ों का होना बेहद आवश्यक होता है। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं पूंजी। कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए हमें पूंजी होना चाहिए। पूंजी के साथ साथ ज़मीन भी होना चाहिए, और जो भी काम करवाएंगे तो क्या किससे करवाएंगे, मजदूर से करवाएंगे तो मजदूर भी होना चाहिए, और खुद उसका एक मालिक होना चाहिए। तो ये हो जाता है हमारा निजी क्षेत्र। ठीक है, तो ऐसे कंपनी को हम प्राइवेट कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्षेत्र को हम प्राइवेट कहते हैं। इसका मेन उद्देश्य जो होता है, निजी क्षेत्र का मेन उद्देश्य होता है इसका लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना इसका पर्पस होता है। उसे जनता के हित की बात समझ में नहीं आता है, वो अपने लाभ की बात देखेगा, उसको फ़ायदा है तो करेगा, पूर्णतः स्वतंत्र है लाभ कमाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं टाटा एक भारत की कंपनी है, जो कि क्या है, संगठित कंपनी है। इसमें क्या है कि बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, उसमें मजदूर बहुत सारे काम कर रहे हैं। जहाँ उसका प्लांट लगाया होगा वहाँ भूमि की जरूरत पड़ा होगा, और खुद इसका क्या है, उद्यमी भी है। तो ये जाने हम निजी क्षेत्र हो गया। उसके बाद हम जानते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र कहने का मतलब सरकारी क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि इन सभी सेक्टर पर जो हम बताएं, पूंजी, भूमि, मजदूर और उद्यमी माने मालिक होता है। ये सभी पर अधिकार किसका होता है, सरकार का होता है। इसमें मालिक कौन होता है, सरकार होता है इसमें मालिक होता है। तो इसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। इसका जो उद्देश्य रहता है, इसका मेन उद्देश्य जो होता है, समाज कल्याण और मतलब जनहित के लिए समाज विकास का होता है सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी जो हमारी संस्था है सरकारी क्षेत्र में, वो है रेलवे। रेलवे में क्या है, ये एक संगठित क्षेत्र है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है, एक सरकारी क्षेत्र है। इसमें जो है पूंजी लगा हुआ है। पूंजी के साथ साथ क्या है, इसमें ज़मीन भी है। जो रेलवे विभाग का अपना एक ज़मीन है, उसी पर वो चलता है।
ठीक है। उसके बाद इसका मालिक कौन है? खुद सरकार है। एम्प्लॉय जो वैकेंसी के तौर पर जो जाते हैं, जो एम्प्लॉय हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, इसमें श्रमिक के रूप में। उसके बाद हम अब देखेंगे पीपीपी क्या होता है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जब इन सभी चीज़ों पर, ठीक है, ये उत्पादन के 4 कारक होते हैं: पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यमी यानी कि मालिक। इन सभी चीज़ों पर निजी और सार्वजनिक दोनों की भागीदारी होता है। तो ऐसे सेक्टर को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक एक बॉन्ड पेपर के थ्रू इस पर मतलब दोनों की सहमति ली जाती है कि कोई भी मतलब उद्योग स्टार्ट करना है तो उसमें मतलब निजी व्यक्ति का कितना हिस्सा रहेगा, सरकार का कितना योगदान रहेगा, उसमें सब जो रहता है एक निश्चित रहता है, एक डिसाइड कर दिया जाता है कि इतना % आपको देना है, इतना इस क्षेत्र में आपको लगाना है। तो इस तरह पीपीपी काम करता है। जैसे रेलवे अभी पीपीपी होने जा रहा है रेलवे को, जैसे कि रेलवे मेट्रो जो है पीपीपी पर काम कर रहे हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनियां और सरकार दोनों की भागीदारी रहेगी। तो इस प्रकार हम देखें और समझें कि संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र क्या होता है। इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से जाने हैं, बहुत ही आसान शब्दों में। अब जो है हमारा आज के लिए बस इतना ही।